करेज, हिम्मत, ये है क्या? आपके पास कुछ ना हो और करेज हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं। करेज हर नाउमीदी की सूरत हाल में, कमजोरी की सूरत हाल में, जब ऑड्स आपके खिलाफ स्टैक्ड हो, अपने मकसद पे डटे रहने का। सिर्फ बैठे और सोचें कि क्या मैं एक बुज़दिल औरत हूँ या मैं एक बहादुर औरत हूँ। पूरी बनी इसराइल ने कहा, मूसा तुम और तुम्हारा खुदा जाके जिहाद करो। 2 लड़के उठे, रोज एंड सेड टू देयर पीपल, यार क्या कर रहे हो, चलो हम लड़ेंगे तो हम ही कामयाब होंगे। अल्लाह ने उनका जिक्र कर दिया कुरान में, तुम मेरे एक हाथ पर चांद और दूसरे पे सूरज भी रख दो ना, तब भी एक कदम पीछे नहीं हटो। अब या तो ये काम पूरा होगा या मैं मारा जाऊंगा। इस तरह की करेज ना सामने वालों को खौफजदा कर देती है। हमने इन लोगों की जिंदगी को करेज के लेंस लगा के नहीं देखा। आई थिंक करेज आती है बिलीफ से। अनवेवरिंग फेथ उस वक्त होता है जब आप अपने आप से सच बोलते हैं। हम इधर आए हुए हैं किसी मकसद से। प्लीज बी ब्रेव, इट्स अ चॉइस। और छोटी चीज से शुरू कर दें। सवाल तो करूं, अपने आप से तो बात शुरू करूं। जब माँ तगड़ी होती है तो बच्चे तगड़े हो जाते हैं। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। इलॉन मस्क के बारे में कह रहे थे मेरे ख्याल से, अल्लाह माफ़। भाई करेज के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि हाउ वी एज अ नेशन लैक करेज, और मैंने भी काफ़ी सोचा और फिर हमारी भी काफ़ी डिस्कशंस हुई, तो मैंने कहा कि लेट्स इसको ज़रा अनलॉक करें कि आखिर करेज, हिम्मत, ये है क्या? हाउ डू यू सी इट? और क्या वाकई में हमारे अंदर कम है? भाई एक कोट तो ये है कि वो कहते हैं करेज नहीं है आपके अंदर तो किसी भी और वर्च्यू का, किसी भी और क्वालिटी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो हाउ डू यू सी इट फरहान भाई? मैं ये समझता हूँ कि आपके पास कुछ ना हो और करेज हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, मेरा बिलीफ है। घुप अंधेरे में चलते रहने का नाम है करेज। हर नाउमीदी की सूरत हाल में, कमजोरी की सूरत हाल में, जब ऑड्स आपके खिलाफ स्टैक्ड हो, अपने मकसद पे डटे रहने का नाम है। और अगर ये एक चीज़ है आपके पास तो आपको किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है। आप दुनिया का कोई एक, बल्कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मुझे कोई एक बड़ा आदमी मुझे बताओ दुनिया का, चाहे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ज्यू, एथीस्ट, जो बड़ा आदमी है और उसमें करेज नहीं थी। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा कोई भी नहीं। इवन हम लोगों के नज़दीक जो रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री पे भी लोग हैं ना, जब उनमें भी देखते हैं तो आप कहते हैं यार ठीक है, गलत किया लेकिन बहादुर थे। हर वो आदमी जो स्टेटस क्वो को चैलेंज करता है वो करेजियस होता है। मैं यहाँ पे एक सिर्फ तुमको एग्जांपल, लोगों को समझ में आया ना करेज क्या होती है। करेज 2 तरह की होती है, एक फिजिकल होती है और एक मॉरल होती है। आप कुरान करीम की सूरह मोमिन है, उसमें पूरा बनी इसराइल का किस्सा है, हज़रत मूसा के वाक़यात हैं। उसमें एक जगह ज़ैनब 17 आयतें हैं ऑन द ट्रॉट अबाउट अ कॉन्वर्सेशन जो हो रही है फ़िरौन और उसके एक दरबारी वज़ीर के दरमियान। वो कॉन्वर्सेशन क्या है कि वो जो वज़ीर है, जो कि फ़िरौन का रिश्तेदार भी है माइंड यू, वो ऐसा कोई आम बंदा नहीं है, वो फ़िरौन का रिश्तेदार है। वो चैलेंज कर रहा है फ़िरौन को अबाउट हिज ट्रीटमेंट ऑफ मूसा, और वो कह रहा है ये तुमने क्या लगाया हुआ है, तुम्हें मूसा से प्रॉब्लम क्या है। ही इज डिफेंडिंग मूसा। वो सारा कोर्ट उसके खिलाफ है। फ़िरौन अपने आप को खुदा समझता है, वो उसका वज़ीर है, रिश्तेदार भी है, अभी गर्दन उड़ा देगा उसकी। बट व्हाट इज ही डूइंग? ही इज स्पीकिंग ट्रूथ टू द पावरफुल। एक ताकतवर जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद कर रहा है। और तुम यकीन करो अल्लाह ताला को ये इतना पसंद आया ज़ैनब कि अल्लाह ने कुरान में 17 आयात का स्पेस किसी शायद नबी को भी एक साथ इतना बड़ा वाक़या किसी का दर्ज नहीं है। एक कॉन्वर्सेशन। हज़रत यूसुफ के ऊपर पूरी सूरा है, हज़रत लुक़मान नबी थे नहीं थे उनकी, लेकिन उनके ऊपर भी कम आयात है। इतना लंबा वाक़या किसी, मतलब कुरान में इतने लंबे वक्त किसी का दर्ज नहीं। तो अल्लाह ने एक उस किताब में जो क़यामत तक रहनी है उसको इतनी जगह दी। क्यों? क्योंकि अल्लाह लव्स करेजियस पीपल। अल्लाह ताला को बहादुर करेजियस लोग पसंद हैं। आप इसी बनी इसराइल में ही आगे जाके वाक़या है कि जब हज़रत मूसा फ़लस्तीन के दरवाजे पे पहुंच गए तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हज़रत मूसा को कि जाओ जिहाद करो और तुम फतह याब होगे। पूरी बनी इसराइल ने कहा मूसा तुम और तुम्हारा खुदा जाके जिहाद करो। 2 लड़के उठे, 2 people rose and said to their people, यार क्या कर रहे हो, चलो हम लड़ेंगे तो हम ही कामयाब होंगे। अल्लाह ने उनका जिक्र कर दिया कुरान में। अल्लाह करेज को कितना पसंद करते हैं। यूसुफ के सारे भाई बोल रहे हैं इसको मार के फेंक दो, एक भाई ने बोला यार मत मारो, यार मारो तो मत, अल्लाह ने उसका जिक्र कर दिया कुरान में। सो व्हेनेवर यू आर स्टैंडिंग अप अगेंस्ट स्टेटस को, तो ये तो मुझे लगता है अल्लाह ताला को ये और आप फिर, ये तो हमने बनी इसराइल की बात कर दी ज़ैनब। लेट्स टॉक अबाउट हमारे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम बचपन से पता नहीं सैकड़ों बार ये वाक़या सुन चुके हैं कि
जब हज़रत अबू तालिब की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो कुरैश के सरदार आ गए और उन्होंने आके ऑफ़र की कि मोहम्मद जिस लड़की से चाहते हो निकाह कर लो, जो दौलत चाहिए ले लो, अब थोड़ी बहुत तुम्हारी बात भी मान लेंगे, डील बनाओ। और उस वक्त हज़रत अबू तालिब ने भी कहा मोहम्मद इनसे बात कर लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के नबी ने एक बड़ा सादा जुमला कहा, और वो जुमला इतना सादा है लेकिन इतना पावरफुल है ज़ैनब, जिसने कभी अपनी ज़िंदगी, इसकी कदर वही कर सकते। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ना, मा क़दरल्लाहु हक़्क़ क़द्रिह, कि ए लोगो तुमने मेरी कदर नहीं की जैसे करनी चाहिए। मैंने अल्लाह ताला से कहता हूँ, अल्लाह ताला हमने आपकी नहीं, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर नहीं की। आप तो अल्लाह हैं, हमने अपने नबी, ये इस जुमले को वही समझेगा ज़ैनब। शायद हम लोग समझ नहीं सकते कि उस शख्स का सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, उसको एक ऑफर हो गई है, उसको एक डील ऑफर की जा रही है, जैसे हम पाकिस्तान में सुनते हैं डील ऑफर हो गई, और बेहतरीन डील है। एंड ही सेज तुम मेरे एक हाथ पर चांद और दूसरे पे सूरज भी रख दो ना, तब भी एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। अब या तो ये काम पूरा होगा या मैं मारा जाऊंगा। ज़ैनब, इस तरह की करेज ना सामने वालों को खौफजदा कर देती है। अकेला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अकेला इंसान है, ही नोज ये अभी मुझे सब पिल जाए, मुझे अभी यहाँ कत्ल कर दे, बट ही इज स्टैंडिंग अप। और अल्लाह ने बार बार, मुझे अफसोस इस बात का ज़ैनब, हम इस पर बात करेंगे भी, कि अल्लाह ने बार बार, और हिस्ट्री ने, आप सेक्युलर तारीख में चले जाएं, पूरी तारीख बहादुर लोगों से भरी हुई है। और मुझे समझ में नहीं आता कि कोई, how can you be not courageous? Why we don't talk more about it? Why don't we talk more about it? And it's funny because अभी जैसे आप पूरी बात कर रहे थे, तो रिलीजियसली भी बहुत रिवॉर्डिंग है, अल्लाह ताला भी पसंद करते हैं, और ये हमें पता भी है कि इसका अजर भी बहुत है। दूसरा ये कि हम सक्सेसफुल लोगों की भी बात करें, यानी अगर मैं बोलूँ दुनियावी और दीनी एतबार से रिवॉर्डिंग है, तो व्हाट्स स्टॉपिंग अस? ये ब्लॉकेट कहाँ पे? और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत रेलेवेंट है इस क्वेश्चन का आंसर करने में, बिकॉज यू आर अ मेंटोर, एंड मतलब पर्सनली भी, बट यू नो यू मेंटोर अ लॉट ऑफ पीपल, एंड समटाइम्स मैं ऑब्जर्व भी कर रही होती हूँ, ऑब्वियसली एक मेंटोर में और किसी भी ऑर्डिनरी इंसान में यही फर्क होता है दैट दे डोंट गिव अप ऑन पीपल। मैं समटाइम्स ये सोच रही होती हूँ कि यार कि इतना आपको एक करेज, एक मोटिवेशन मिल रही है, what's stopping you from receiving it? शायद मुझे ट्रिगर इस वजह से होता है क्योंकि for the longest time when my father died I did not have a mentor in my life, और मुझे होता है यार तुम लोगों को मिल रहा है, तुम लोग ब्लॉक क्यों कर रहे हो, मतलब why are you like what is it? और ये हमारा एक मजमूई तौर पे एक रिएक्शन है कि अगर कोई सिखा भी रहा है या हमें मोटिवेशन भी मिल रही है, हिस्ट्री में भी है, रसूल अल्लाह भी हैं, सब कुछ है, इतनी एग्जाम्पल्स है, ये क्या है? नहीं, अब इसमें दो चीज़ें, हाँ बिल्कुल तुमने, लेकिन देखो इसमें दो चीज़ें। एक तो ये है कि मेरा ख्याल है कि जहाँ हमने इन लोगों की ज़िंदगी को करेज के लेंस लगा के नहीं देखा है। करेज पैदा होती है कन्विक्शन से। मैंने याद है हम लोगों से मीटिंग में बात करते हैं, व्हाट डू यू फील स्ट्रांगली अबाउट? ज़ैनब, खुदा की कसम तुम जाओ निकलो, पीपल डोंट फील स्ट्रांगली अबाउट एनीथिंग इन दिस कंट्री। वो बोल देंगे मैं बड़ा पैशनेट हूँ, यू नो, यू इंटरव्यू पीपल, आपकी 3 क्वालिटीज़ बताएं। Passionate. They don't even know what it means. You know, passion comes from a Latin word which means to suffer. Makes sense. It makes complete sense because passion is suffering. Passion of the Christ. It is suffering. What have you suffered for your passion? नहीं, सफर तो कुछ नहीं है, पैशन नहीं है. This is the building block that has gone missing. हमें बेसिक चीज़ों की समझ ही नहीं सिखाई बचपन में, स्कूल में, घर में. कौन माएँ, यार मैं उस दिन यकीन करो मैं इमरान खान की बायोग्राफी पढ़ रहा था, पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता मैं, यार उसकी माँ उसको टीपू सुल्तान की कसम सुनाती थी, उसकी डीएनए मॉडलिंग की उसकी माँ ने. वो उस बंदे के बारे में आप कुछ भी कहें, वो बहादुर आदमी तो है ना, बुरा आदमी है मान लिया, बहादुर जरूर है. मैंने एक जगह कहीं पढ़ा कि अगर आपको कोई बुरे आदमी से वास्ता पड़ा है और आपको वो बुरा लग रहा है, तो वेट टिल यू फाइंड अ वीक मैन. कमजोर आदमी बुरे आदमी से 100 गुना ज्यादा खतरनाक होता है. सो उसकी माँ ने ना बचपन से वो टीपू सुल्तान, बेटा गीदड़ की 100 साल की जिंदगी, शेर की 1 साल. अब एक 5 साल का बच्चा सुन रहा है गीदड़ की, मुझे गीदड़ नहीं बनना. अब उसके अंदर एक उसकी मॉडलिंग हो रही है, उसके डीएनए में ठुस रहा है. कितनी माएँ बच्चों को बहादुर बनाती हैं, कितनी माएँ बहादुर बनाती हैं,
कितनी माँ रिस्क टेकर्स बनाती हैं, ये नहीं करो गिर जाओगे, ये नहीं करो टूट जाएगा, ये नहीं करो, कुछ ना कर तू। करेज जो है वो फरहान भाई ये भी है ना कि उसको जैसे भी ये पूरी है ये एक प्रोसेस है, एक Absolute. सालों का प्रोसेस था जिसके बाद एक आदमी बहादुर बना। हमारी अनफॉर्चुनेटली एक जो माइंडसेट आया वो एक्कोलेट्स वाला आया, तमगे, ट्रॉफी, तलवार, मार दिया, कत्ल हाँ। कर दिया, फट गया, ये बन गया बहादुर, बहादुर ये है बहादुरी। फट गया पे बात करेंगे। अब ये जो फॉर एग्जांपल भाई एक कोई खातून है एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में रह रही है, 15 साल बाद उसने स्टैंड लिया अपने लिए, वाह। ये उसका प्रोसेस था 15 साल का, वो करने में जो उसकी हिम्मत ही नहीं बन रही थी उसने 15 साल लिए। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में हर मोड़ पे आपको एक सही रास्ता होता है और एक आसान रास्ता होता है। सो इंसान के साथ एक प्रॉब्लम तो है, हम लोग लीस्ट एफर्ट की तरफ जाते हैं और यही प्रॉब्लम है कि हमें हमें जिस चीज़ में मेहनत कम करनी पड़ती है कहते हैं यार यही कर लो। सो बेसिकली यू नो यू बीइंग पुल्ड, जैसे ग्रेविटी है ना, हम अब यहाँ पे क्यों बैठे हुए ज़ैनब, क्योंकि हमको ग्रेविटी पुल कर रही है, ठीक है। इस ग्रेविटी को तोड़ने के लिए जहाज का इंजन होता है ना, पता नहीं कितने हॉर्स पावर, पता नहीं कितने उसका, क्योंकि डिफॉल्ट स्टेट को तोड़ना के लिए करेज चाहिए होती है। करेज कहाँ से आती है, लेकिन मेरा ख्याल है, पीपल माइट हैव डिफरेंट ओपिनियंस, आई थिंक करेज आती है बिलीफ से। किसी भी चीज में बिलीफ हो सकता है, जब आपका बिलीफ होगा और बिलीफ बनता है बार बार किसी चीज पे अमल करके, वो बिलीफ तगड़ा होता जाता है। लेकिन बेसिकली एक कोई सीड डाला जाता है, बीज तो बोया जाता है, वो बीज होता है बिलीफ का। बिलीफ कहाँ से आते हैं, प्रिंसिपल से आते हैं यार, उसूल होते हैं कोई यार आपके, यार हम ये काम नहीं करेंगे, बड़ा मुनाफा मिल रहा है इस चीज में, यार हम नहीं करेंगे, यार ये लड़की मुझ में बड़ा इंटरेस्ट शो कर रही है, हाँ लेकिन यार आई एम मैरिड, आई वोंट चीट, मेरा प्रिंसिपल है, यू नो टीचर नहीं देख रहा, थोड़ा चीटिंग कर लेता हूं, नहीं करूंगा, प्रिंसिपल है। When you start holding yourself accountable to some principles, कि मेरे कुछ उसूल हैं भाई, मेरे कोई ना, मैंने पैक किया हुआ है अपने आप को, कहीं बंधा हुआ हूं, वही वाली बात है ना, जब तक आप बंधे हुए नहीं होगे तो किसी भी चीज से बह जाते हो, फिर एक हप करके डांटेगा आपको, आप बोलोगे अच्छा बोलो क्या करना है। बिल्कुल, हम किसी से बंधे ही नहीं है ना ज़ैनब बचपन से। मैं हमेशा बोलता हूँ ये प्रॉब्लम बचपन की है भाई, ये तो बहुत ही मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। अब वो वही वाली जो एक कोट है, आई डोंट नो एरिस्टोटल के किसके है, कि वही जो कि करेज इज दी, अगर इफ यू डोंट हैव करेज देन लाइक नथिंग एल्स मैटर्स, आप कोई भी और वर्च्यू प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मुझे पर्सनली एक एनालिसिस है मेरा, आई कैन बी रॉन्ग, कि तवक्कुल मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त होता है, जो अनवेवरिंग फेथ उस वक्त होता है जब आप अपने आप से सच बोलते हैं। यार ज़ैनब तुम सोचो यार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेब अबी तालिब में यार पत्ते खा रहे हैं लोगों का, हजरत खदीजा का बड़ा बेहतरीन लोकेशन पे सबसे अच्छा मकान था मक्का मुकर्रमा में, वो कोई प्रॉब्लम नहीं था लोगों को, फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय हो गए, पत्ते खा रहे हैं, 3 साल सोशल बॉयकॉट, एक बंदा नहीं हिल रहा, एक नहीं हिल रहा। सो तवक्कल इज समथिंग विच कम्स विद कन्विक्शन एज वेल ना, यार मेरे पास कोई है, मेरे पास कुछ है, एंड देन करेज। अब जो तुमने कहा कि इलीट ही तो बदलती है गेम को यार, मैं बड़ा इस पे बिलीव करता हूँ। मैं अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा है कि जब किसी कौम को मैं बर्बाद करता हूँ तो उसके अमीरों को खराब कर देता हूँ, इलीट को खराब कर देता हूँ। हमारे मुल्क की इलीट देखो, इससे ज्यादा स्टूपिड इलीट तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। इतने कोताबी हैं, ये टाइटैनिक डूब रहा है और ये बांसुरी बजा रहे हैं, ये बॉल में नाच रहे हैं, इनको परवाह, इतने बेवकूफ, मतलब ये भी डूब जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन हमें तो इलीट भी अच्छी नहीं मिली। सही। अच्छा ये भी समझा जाता है ना बहुत ज़्यादा, जैसे कि अब अगर नॉर्मल पब्लिक की बात कर लें कि अब रिकग्नाइज कर लिया है कि यार आपकी एलीट, अब तो खैर बहुत ही कुछ खुले में आ चुका है सारा कुछ, तो फियर ये कर लेंगे, क्या बात, ऐसा हो जाएगा मेरे साथ, मैंने अरे ये तो चले बहुत बड़े बड़े मसले हैं, ये तो बड़े बड़े सोशल इश्यूज हैं और बहुत बड़े मसले हैं, भाई सांस ताने मार रही है, जवाब नहीं दिया जा रहा, क्या हो जाएगा। अच्छा मेरे साथ अभी एक बड़े मजे का एक वाक़या हुआ, मुझे भी याद आया कि मेरा कोर्स चल रहा है साइकोथेरेपी का, तो ऑब्वियसली साइकोथेरेपी जब आप पढ़ रहे होते हैं तो इट रिक्वायर्स यू टू ब्रिंग योर फीलिंग्स एंड
इमोशंस ऑन इन द टच विद टेबल। देम। हाँ, अब समथिंग वाज गोइंग ऑन, 15 लोगों की क्लास है, सारे बैठे हुए हैं और मैं सोचे जा रही हूँ कि अब मेरी बारी आएगी बोलने की और मुझे अब ये शेयर करना पड़ेगा, मुझे तो डर लग रहा है। आई लिटरली स्टार्टेड फीलिंग कि मुझे पैनिक अटैक आ जाएगा अभी उफ, थोड़ी देर में। अब मुझे सब बात कर रहे हैं और मुझे किसी की आवाज़ नहीं आ रही। ओह माय और मेरी गॉड, मेंटर ने मुझे देखा एंड अब मेरी ही बारी थी, आई वाज द लास्ट वन, क्योंकि ओह मैं अभी माय तक गॉड, जो है वो अपने ही उसमें थी। एंड देन हाँ, मैं बोलना शुरू किया एंड देन इन द मिड सेंटेंस मैंने कहा कि आई थिंक आई माइट हैव अ पैनिक अटैक। ओह माय गॉड, एंड शी सेड दैट्स वेरी करेजियस ऑफ यू। व्हाट विल हैपन इफ यू हैव अ पैनिक अटैक? वाओ, मैं कहा देन आई विल हैव अ पैनिक अटैक। एंड व्हाट विल हैपन इफ यू हैव अ पैनिक अटैक? मैं कहा इतने सारे लोगों के सामने आई डोंट वांट टू हैव अ पैनिक अटैक। एंड शी सेड what will happen if you have a panic attack in all these people, in front of all these people? मैं कहा they might help me and they might try to make me feel better. Brilliant. And then what will happen? Wow. I might feel better. Okay. Do you think you can handle a panic attack? Yes. I was like, हाँ, bring it on. Why not? What conditioning? और मैंने ये उसके बाद से I picked it up and जब भी इस तरह से होता है ना fear को address करने का, I think it was a very good strategy. What will happen? So क्या what? हो जाएगा? So what? और इसका जवाब अक्सर कुछ भी नहीं होता। अच्छा, अक्सर लोग तो कहते हैं ना कि स्टार्ट विद द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन। बोले मर जाऊंगा ना। वो चल उधर से शुरू करते हैं, उधर से तो कहते हैं ना मौत दिखा के बुखार पे राजी कर लेते हैं। लेकिन देखो ये जो तुम सारी बातें कर रही हो ना, ये इसके देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। तुमने जो बात की एंड स्पेशली ये देखो, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना, लेकिन चूंकि मॉम कास्ट है तो लेट्स टॉक अबाउट विमेन। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह तलाक में, मेरे ख्याल से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सूराज इन द कुरान। अल्लाह ताला कह रहा है ठीक है कोशिश करो फेंसेस को मेंड करने की कोशिश करो, नहीं होता फॉरगेट अबाउट इट। अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हें वहाँ से रिस्क दूंगा जहाँ से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। यार ऐसी बात अल्लाह सूरह तलाक में कर रहा है। क्यों? औरतों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? खाऊंगी कहाँ से, क्या करूंगी एग्जैक्टली, कहाँ से जाऊंगी, कैसे खाऊंगी? अच्छा, मसला वही है, हमने कुरान नहीं पढ़ा। अल्लाह ताला को कहता है कि अच्छा, फिर और आगे जाके अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम्हारे लिए वहां से रास्ता निकालूंगा जहां से तुम्हें गुमान नहीं होगा, वहां से रिस्क दूंगा और वहां से निकालूंगा जहां से तुम्हें गुमान नहीं होगा। यानी कि अल्लाह ताला लिटरली आपको बार बार कह रहा है मैं हूं ना, आई एम हियर फॉर यू। अल्लाह इज़ा सालक इबादी अन्नी, लोग पूछते हैं अल्लाह कहाँ है, फ़इन्नी करीब। अल्लाह कह रहा है जब आवाज देते हो रिस्पॉन्ड करता हूँ। देखो ये वो बुनियादी मसला है बिलीफ की जब मैं बात कर रहा हूँ ना, because you need somebody to lean on. Zainab, that was your teacher, you leaned on your class, right? We always lean on somebody. That's how humans are built. So the most dependable thing to lean on is God. He's always there. He's saying فإني قريب, I'm closer to you than anything else. मतलब अल्लाह ताला को देखो ना, अल्लाह ताला इससे क्या चाहिए होता है आपको? कुछ तुम कभी आतिफ से कोई प्रॉब्लम होता है, किस बात पे तो तुम समझ नहीं रहे मेरी बात। जो करीब होता है वो समझता है, वो हाल को समझ रहा होता है, ये ऐसा फील कर रही है। सो अल्लाह कह रहा है लिसन, डोंट वरी अबाउट आतिफ, ज़ैनब, यू आर प्रॉब्लम फ़इन्नी करीब, मैं तुम्हारे करीब, बताओ। और फिर अगली आयत है अल्लाह ताला फरमाते हैं जब आवाज दोगे आई विल रिस्पॉन्ड, सुनूंगा नहीं, सुनना तो सुनता तो हुई, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। सो बेसिकली अगर हमने अपने बच्चों में, ख़वातीन में, फैमिलीज़ के अंदर इस बेसिक बिलीफ सेट को इनकलकेट कर दिया है कि यार देखो हम इधर आए हुए हैं किसी मकसद से, यहाँ पे कोई मकसद है, यहाँ पे फटे वटे पड़ेंगे। एक तो ना ये बड़ा मसला है, हम बड़ी परफेक्ट जिंदगी चाहते हैं ना, हर कोई ज़्यादा वो परफेक्ट जिंदगी नहीं है भाई। इधर बड़े जूते पड़ते हैं इंसान को, इधर बड़ी ज्यादतियाँ हैं। ये पार्ट ऑफ द गेम है इस दुनिया का। वो बच रहे, वो बची जा, और नहीं बचोगे। वो कोई कहता है ना कि मरते मरते बच गया, मैं कहता हूँ बचते बचते मर ही जाएगा, आखिर तो मर ही जाओगे। तो भाई किस बात के लिए इतना दौड़ भाग कर रहे हो यार? किसी मकसद के लिए जिंदगी जियो, कहीं अपने आप को बांधो, कोई एक चीज को देखो ना। ये वो बुनियादी सवाल है जो तुम लोगों को मॉम कास्ट पे आई थिंक खवातीन को ये समझने की जरूरत है। एक तो इतना अंडर एस्टिमेट करती हैं अपने आप को, ओ भाई यू आर सो पावरफुल। मैं अभी कोई सूरा पढ़ रहा था, अल्लाह ताला ने फिर माँ का जिक्र किया, अल्लाह ने अपना जिक्र किया, कहता है माँ, तेरी माँ ने बड़ी मुशक्कत उठाई है यार। और अच्छा उसमें अल्लाह ताला ये बात नहीं करते ज़ैनब कि उसने तुम्हें तरबियत की, तुम्हें पाला पोसा, तुम्हें खाना खिलाया, नहीं नहीं नहीं। अल्लाह कहता है जो उसने तुझे प्रेगनेंसी में तेरे लिए कर दिया ना वही बहुत है।
अल्लाह अल्लाह कहता है भाईजान वो ही बहुत है उसके लिए, माँ होने के लिए, माँ हो गई उससे। मैं खुद ये नहीं समझती। शायद एज अ नेशन भी और ख़वातीन के साथ क्योंकि सिस्टमैटिकली भी हुआ है तो वाकई में बुज़दिली है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। और मतलब मैंने जो ख़वातीन, अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो अब इवन मॉम्स आती हैं, हम लोग बात भी कर रहे होते हैं, अभी ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा जो एक करेजियस स्टेप होगा ना, वो ये होगा कि यार डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस ही करना है। जो एक एक्नॉलेजमेंट है ना कि यार ये हो रहा है, इसके लिए मुझे स्टैंड लेना चाहिए, इसी को अगर एक्नॉलेज कर लें और डिनाइल से बाहर आ जाए ना, दैट वुड बी करेजियस। लेकिन फरहान भाई, औरतों से भी ना करेज छीनी गई है और मजमूई तौर पे हमसे भी करेज छीनी गई है, जो अभी हम कॉलोनाइजेशन की भी पहले बात कर रहे थे। ये तो तुमने अपनी वीडियो में बता दिया था। हाँ। कॉलोनाइजेशन ने मर्दों को वीक किया, हाँ। उन वीक मर्दों को औरतें नजर आई, उन्होंने उनको वीक कर दिया। लेट्स टॉक अबाउट कॉलोनाइजेशन फॉर अ बिट। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ज़ैनब। और ये प्लीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर आप एक माँ हैं और आप कॉलोनाइजेशन के इम्पैक्ट को नहीं समझती हैं तो आप ज़ैनब को मैसेज करें, शी अंडरस्टैंड्स इट वेरी वेल। और आप इससे रिक्वेस्ट करें, ज़ैनब आई रियली रिक्वेस्ट यू इन दिस पॉडकास्ट टॉक अबाउट कॉलोनाइजेशन ऑन मॉमकास्ट। जनरेशनल ट्रॉमा है ये। बिल्कुल 400 साल पहले जो ब्लैक लोगों के साथ हुआ था उसका आज तक उनको भुगत रहे हैं वो, उनके खून में ट्रॉमा है, उनके डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन लॉक्ड है, वो उनके बिहेवियर्स उस तरह से बन गए हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। सो एनीवे, सो द थिंग इज, कॉलोनाइजर्स क्या करते हैं, वो यहाँ के होते नहीं है ना, उनके पास तादाद होती है, ठीक है ना। अब मैं अकेला भी इस कमरे में, अभी ये दो मोइन और मोइज बैठे हुए हैं और तुम हो और 2-4 लोग और आ जाए, मैं अकेला ही हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा यार ये अगर मैंने इनको नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में रखा तो मुझे ओवर पावर कर देंगे। सो व्हाट डू आई डू, मैं कोई जमहूरी तौर पे तो आया नहीं उधर, इन लोगों ने मुझे इलेक्ट तो किया नहीं है। सो व्हाट डू आई डू, आई एम गोना मेक, आई विल टेक देयर सेल्फ बिलीफ फ्रॉम देम, आई विल मेक देम फील लाइक दे आर वर्थलेस। मैं एक सिस्टम बनाऊंगा इसका पूरा। मैं कुर्सी पे बैठूंगा, इसको जमीन पे बिठाऊंगा, मैं डायरेक्ट अंदर जाऊंगा, इसको बाहर खड़ा करूंगा, मैं एक 4 दीवारी के अंदर रहूंगा, इसको पब्लिक में फेंक दूंगा, मैं गाड़ी पे सफर करूंगा, इसको रक्शे पे भेजूंगा। अनफॉर्चुनेटली 100 साल की कॉलोनाइजेशन, उसके बाद 75 साल की कंटिन्यूएशन ऑफ दैट कॉलोनाइजेशन, आपके मुल्क में हम अभी भी इंस्लेव्ड हैं। एलीट ने बिल्कुल वो वाइट रंग के कॉलोनाइजर्स की जगह ब्राउन रंग के कॉलोनाइजर्स आ गए, पूरा वही सिस्टम कंटिन्यू किया है। और इस सिस्टम का सर्वाइवल ही इस सूरत में होता है ज़ैनब कि वो आपको आपकी अहमियत का एहसास। अभी देखो वोट डाला लोगों ने, ठीक है ना, आपके वोट को कचरे के डब्बे में फेंक दिया लोगों ने। क्यों फेंका, आपसे सेल्फ बिलीफ ले ले, अबे तेरा तू मैटर नहीं करता, चल तूने जीती होंगी 50 सीटें, नहीं दूंगा तुझे 50 सीटें। अब दे आर अटैकिंग यू, राइट। सो व्हाट डू यू डू, बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाएंगे, उनका सबब है कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ओह दैट इज इट, कोई फर्क नहीं पड़ता। This is what every colonizer, oppressor, tyrant, toxic husband, toxic father wants you to believe. तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जालिम की रेसिपी नंबर 1 है। You don't matter. Your opinion doesn't matter. Your voice doesn't matter. Your existence doesn't matter. You are what I tell you you are. So that takes their self-belief away. So यही होता है हमारे साथ। तुम जब भी कोई इस तरह की वीडियो करती हो जिसमें थोड़ा सा तुम हिलाती हो, थोड़ा डिस्टर्ब करती हो, मर्दों से ज्यादा हेट कमेंट्स किसके आते हैं? औरतों के आते हैं। हमको उसकी कैद की ऐसी आदत हो गई है पिंजरे में रहने की कि वो होता है ना, तोते तुम पालो घर में, तुम उसके अंदर पिंजरे में तोते पालते रहो, कबूतर पालते रहो, वो बेचारे को तुम छोड़ोगी ना बाहर, वो मारा जाता है, बिल्ली खा जाती है उसको। ऑक्सीजन की इंटॉक्सिकेशन हो जाती है। ऑक्सीजन की इंटॉक्सिकेशन, यस। So we are so conditioned and primed to be in a certain way. How dare you question कि हर जुल्म के निजाम की कोई लॉजिक नहीं होती। बिल्कुल। अब ये जो पूरा है कि नाक़िसुल अक्ल है, ये कितनी इलॉजिकल बात है ना, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, क्योंकि वो डरते हैं, क्योंकि वो एक क्वेश्चन की बीमार नहीं होते ना, कहते हैं यार तो ये इन्वायरमेंट ही खत्म करो सवाल ववाल का। अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन एवरीथिंग, मुझसे क्वेश्चन करो, मेरे सहाबा से क्वेश्चन करो, सबसे क्वेश्चन करो, मुझसे कोई मसला हो गया। और इसीलिए अम्मा आयशा को आपने देखा जिंदगी भर उनके जाने के बाद भी क्वेश्चन करती रही। बिल्कुल ऐसा है। हज़रत फातिमा को देखो क्वेश्चन करती रही। देखिए हमारे कहते हैं सवाल की कसरत से मना किया, ओ भाई वो मांगने वाला सवाल है, भीख मांगने से मना किया है, वो क्वेश्चन वाला सवाल नहीं है। मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं सवाल की कसरत, ओ भाई वो सवाल है कि भीख मत मांगो लोगों से, वो मांगते हैं। सो especially for the women,
यू हैव टू स्टेप अप। आप सब मिलें और आप क्वेश्चन तो करें ना, स्टार्ट तो दर से करें ना, बिल्कुल। एक चोट तो मारे ना, जरा दीवार दर पक्की होगी तो खड़ी रहेगी। और ये लड़ाई है भी नहीं, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम अपने मुसलमान भाइयों की मदद करो, बिल्कुल। चाहे वो मजलूम है या जालिम है। तो बिल्कुल सहाबा ने कहा जालिम की कैसे कि करें? मजलूम की तो कर लेंगे, जालिम की कैसे करेंगे? तो क्या उसको जुल्म करने से रोको ना। तो अगर लड़ाई नहीं करनी, सुलह रहमी से रह रहे हैं, तो उसके लिए एक आप हेल्पफुल एक अपनी नियत कर लें कि यार ये है तो जालिम, लेकिन इसकी मदद करनी है मुझे, और फिर आप जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं, उस जालिम को रोकें। देखें, एक मैंने बड़ी जबरदस्त एक जगह सेइंग सुनी थी, थॉट्स बिकम योर वर्ड्स, वर्ड्स बिकम योर एक्शंस एंड एक्शंस बिकम योर कैरेक्टर। सोचना शुरू करें। खुदा का वास्ता, आज रात जब आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए फोन बंद करने के बाद सिर्फ बैठें और सोचें कि क्या मैं एक बुज़दिल औरत हूं या मैं एक बहादुर औरत हूं। ये एक बेसिक सवाल करें अपने आप से, सब करें, यहां से शुरू करें। क्या बहादुरी मर्दों में होती है सिर्फ? अजीब बेवकूफाना कॉन्सेप्ट है। जवां मर्दी, भाई जवां मर्दी क्या मतलब भाई? खवातीन बहादुर नहीं होती। मैं बार बार कह रहा हूं कि हजरत खदीजा बहादुर नहीं थी, क्या अम्मा आयशा बहादुर नहीं थी, क्या हजरत मरियम बहादुर नहीं थी? कैन यू इमेजिन ज़ैनब, एक पाकबाज औरत जिसे किसी, शी वाज प्रॉब्ली अ टीनेजर व्हेन शी बिकेम प्रेग्नेंट विद हजरत ईसा, जिसको किसी मर्द ने हाथ तक ना लगाया हो, एंड शी इज नाउ प्रेग्नेंट। कैन यू इमेजिन द ट्रॉमा? कैन यू इमेजिन द करेज ऑफ मरियम? कैन यू इमेजिन ज़ैनब? सोचो 2 मिनट के लिए, अल्लाह ताला ने जितना औरतों को एक्नॉलेज किया है, सूरह मुजादला हो या हज़रत मरियम का किस्सा हो, जितना एक्नॉलेजमेंट अल्लाह ताला ने औरतों की ग्रीवांसेस को दिया है, मेरा नहीं ख्याल है मर्दों को भी दिया है। सो प्लीज बी ब्रेव, इट्स अ चॉइस। और छोटी चीज से शुरू कर दें। छोटी ब्रेवरी क्या होती है? मैं सोचना तो शुरू करूं, जो तुमने कहा ना, सवाल तो करूं, अपने आप से तो बात शुरू करूं। भाभी नहीं, हस्बैंड को पहले दिन ही ना पकड़ लो, अगर बात तू मैंने मेरे साथ, तू मेरे वास्ते किता की है, नहीं ये ना करें। पहले थोड़ा सा अपने आप के साथ, पहले अपना गिरबान पकड़े, क्योंकि सबसे बड़ा जुल्म हम खुद अपने साथ करते हैं by not having the right conversation. Have that conversation. And then as far as the children are concerned, वो intellectually इतने enabled नहीं होते. I think tell them stories. Tell them the stories of prophets, but with the courage lens on. उसमें से देखिए, आपकी मर्जी, आप किस चीज़ को उठाते हैं। आप जिस पे फोकस करेंगे बच्चा वो ग्रास्प करेगा। कि 7-8 साल तक तो बच्चा अपनी आइडेंटिटी भी सेपरेट नहीं कर पाता माँ से, इतना वो माँ के साथ 5-6-7 साल तक अटैच है, तो कहता है ये मैं और ये एक है। सो एक तो ये कि वो देखेगा भी कि माँ क्या कर रही है। बिल्कुल। इसीलिए देखो ना, मैं बोलता हूँ दुनिया के अजीम तरीन लोग ऑर्फन्स थे, उठा के देख लो। अंबिया से लेकर, जर्नैलों से लेकर, बिजनेसमैन से लेकर, टेक एंटरप्रेन्योर्स तक, बड़े बड़े सारे लोगों के बाप नहीं थे, तो उनकी माएँ तगड़ी हो जाती हैं, और जब माँ तगड़ी होती है तो बच्चे तगड़े हो जाते हैं। सो अल्लाह ताला सबको उनके बाप का साया सरों पे रखे। ज़रूरी नहीं है भाई बाप ना हो तो आप तगड़ी हो, बाप के होते हुए भी आप तगड़ी हो जाए। सो टेल योर किड स्टोरीज। बता, सुनाए टीपू सुल्तान की कहानी यार, सुनाए खालिद बिन वलीद की स्टोरी यार, सुनाए सलाहुद्दीन अय्यूबी की स्टोरी, सुनाए। भाई मैं कहता हूँ आप वेस्टर्न कल्चर से स्टोरी सुनाए, मार्कस ऑरेलियस की स्टोरी सुनाए उनको, आप सुनाए जिसकी स्टोरी आपको सुनानी है, लेकिन इस एंगल से सुनाए कि बेटा बहादुरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ज़िंदगी दारुल इम्तिहान है, यू बीइंग टेस्टेड। टेस्ट में क्या होता है? खौफ आता है, हाथ कांपता है, हाथ में पसीने आ रहे होते हैं, होता है ना, यार समझ नहीं आ रहा क्या लिख रहा हूँ, सनसनी होती है, एंग्जाइटी होती है, ये सब होता है। भाई तो आप दुनिया में ये रहेगा, बहुत ज़्यादा सुकून जो है ना वो कब्र में नहीं मिलेगा आपको सुकून, अनलेस यू आर होल्डिंग ऑन टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला रियली रियली टाइटली, तो अल्लाह फिर आपको सुकून दे देते हैं। जैसे कि वीडियो गेम्स जो लोग खेलते हैं ना वो समझेंगे, आप एक स्टेज क्रॉस करते हो ना, उसमें एक बला आती है, अब उस बला को मार देते हो ना, नेक्स्ट स्टेज पे जाते हो, फिर उससे बड़ी बला आती है। ऐसा नहीं होता कि आप पहले स्टेज पे हो और सभी स्टेज की गेम ओवर की बला आ जाए, नहीं आएगी। आप छोटी बला को मारोगे, बड़ी बला आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी। तो जो तुमको बड़े बड़े लोग नजर आ रहे थे ना दुनिया में, यार इसको कितना, इसने मुल्क बदल दिया, तो भाई वो 200 छोटी बलाएं मार के पहुंचा होगा वहां तक। ऐसे नहीं अचानक उसको अल्लाह ताला ने इतनी बड़े स्टेज पे लड़ने के लिए भेज दिया।
So prepare your kids and prepare every kid to change the world. बच्चों को बोले बेटा तेने दुनिया बदलनी है यार, माँ बोले बच्चों को यार तुमने दुनिया बदलनी है मेरा चांद, मेरी बेटी तूने दुनिया बदलनी है। सेट तो करें उनको, बड़ा सोचवाएं तो सही यार। फरहान भाई वही होता है ना, हम क्या करते थे, हमारे बच्चे जब 3-4 साल के होते हैं, रिसर्च ये कहती है कि सबसे बड़ी ईगो इस एज ग्रुप की होती है, बिल्कुल ऐसा ही है, सबसे और बड़ी देखते हैं हम। ईगो। और जो उनके टैंट्रम्स होते हैं, हम शुरू कहाँ से करते हैं उनकी जिंदगी, चुप, आई, सही खबरदार जो चीखे, सही। माँ को मारोगे तुम, हाँ, मुझ पे हाथ उठाया, हाँ, अंकल पे हाथ उठाया, हाँ, सलाम करो इनको जाके, हाँ। आपने खत्म कर दिया। बंद कर रहे हैं आप उसको। उसने क्या, वो बेचारा अपने अब 30 साल की उम्र तक आके वो अब इसी से लड़ता रहेगा कि चुप करा दिया, रोने नहीं दिया, गुस्सा नहीं फिर करने वो दिया। टीनेज में आके रिबेल करेगा। ज़ैनब, मेरा ना एक फार्मूला है, छोटे बच्चे होते हैं ना, जो बड़े सबसे ज्यादा जो बच्चे होते हैं ना वो तंग करने वाले, आई ऑलवेज टॉक टू देम एज एन एडल्ट। मैं उनसे ना कभी बच्चों वाली यार मुझे तो तुमसे ये तवक्का ही नहीं थी तुम ये करोगे। एंड बदमाश तरीन बच्चा भी ना ज़ैनब, है तवक्का नहीं थी आपको मुझसे। वो ही एक्सपेक्ट, मैंने कहा तुम अच्छा, या मैं बोलूंगा यार तुम किस तरह के बच्चे हो, तुम तो ऐसे नहीं हो, यू हैंगिंग आउट विद यू नो स्टूपिड किड्स, दिस इज नॉट लाइक यू वे मैच्योर देन दैट। ज़ैनब तुम इतना सरप्राइज होगी, तुम बच्चों को रिस्पेक्ट दो, और ये वो अपना गेम अप करता है, कहता अच्छा आई एम नॉट दिस, yeah I was not feeling a little down, maybe that friend of mine he फौरन डिसोसिएट करेगा, आप उसको अटैक करेंगे वो डिफेंड करेगा। बट तुम सही कह रही हो, बच्चों का ईगो बहुत होता है, वैसे मैंने इस नजर से देखा नहीं था, you're right, बहुत अकड़ू होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उनकी दुनिया उनके अराउंड रिवॉल्व करती है, एंड दैट्स इट। उनका विजन छोटा होता है, वो कहते हैं Exactly. नार्सिसिज्म उरूज पे होता है। बिल्कुल, और वो अगर आपने हैंडल नहीं किया, अगर आपने उसको अलाउ ही नहीं किया कि वो अपने एंगर को, और उसको क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है जब गुस्सा कर रहा है, उसको लग रहा है उसके साथ कोई चीज गलत हो रही है और वो प्रोटेस्ट कर रहा है, तो ये तो पहली एक्टिविज्म थी ना, एक्टिविज्म जो कर रहा है अपनी वो, जिंदगी की कर बिल्कुल रहा सही था बात। वो। तो आपने उसको वेल प्लेस करना है, आपने उससे डिबेट करनी है उसकी, बेटा अच्छा ओके व्हाट इज रॉन्ग विद दिस, व्हाई यू फीलिंग लाइक दिस, क्या मसला है, आओ बात कर लेते हैं। और दूसरा ये कि आपने जब उसको दिखाओगी ना, देखो यार ज़ैनब आप अंडर एस्टिमेट करते हैं, आप उसको ज़ैनब इससे ये मैजिकल फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको माओ को, आप अपने बच्चे को ख्वाब दिखाओ। यार बच्चों से बड़ा ड्रीमर कोई नहीं होता, वो इतनी जल्दी ख्वाब खरीदता है। अच्छा बच्चे सबसे ज्यादा माफाकुल फितरत ड्रामे, डिज्नी की चीजें, फ्रोजन, ये क्यों देख रहे होते हैं? दे इंस्टिंक्टिवली आर ड्रीमर्स, उससे उनका दिमाग इनहिबिटेड नहीं है, उनका बिलीफ सेट बना नहीं है, उनको नहीं पता अभी क्या मुमकिन है क्या नामुमकिन है, और हम बच्चों को बताते हैं ये नहीं हो सकता, इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। उसको बोले बेटा सब कुछ हो सकता है, क्या करना चाहता है तू? तुम्हारे इर्द गिर्द लोग हैं यार, इलॉन मस्क है, मरीख पे जाने का सोच रहा है यार, आपके सामने एक इंसान है जो कह रहा है मैं वहां जाऊंगा मरीख पे, नई दुनिया बात करूंगा, एक इंसान ही है ना वो। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद, इलॉन मस्क के बारे में कह रहे थे मेरे ख्याल से अल्लामा इकबाल। तो हमारे बच्चे के तो वो घर के ऊपर कमंद नहीं डालने देते आप उसको, लेट देम ड्रीम, लेट देम थिंक, दैट्स व्हाट आई थिंक। So many things that we can do। सबसे पहले तो अपने अंदर हिम्मत पैदा करने की, एंड ऑटोमेटिकली अपने बच्चों के अंदर, क्योंकि अगर हमारा लेंस हो जाएगा तो फिर शायद हम वो थीम ढूंढना शुरू कर दें कि हिम्मत क्या है। आई थिंक लास्टली मैं इसको इस तरह से कंक्लूड करूँगी, हमने बहुत सारी अपनी कॉन्वर्जेशन पूरी की। जो जेनरेशनल ट्रॉमा की बात थी, ख़वातीन का ज़ाहिर है एक बहुत ही जेनरेशनल ट्रॉमास में एडेड है बहुत सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली हुई हैं, और जो साइकिल ब्रेक करना है कि इस जेनरेशनल ट्रॉमा को अंडरस्टैंड करके, और अब आपने रियलाइज़ किया कि ओके ये तो क्या हो रहा था, अब ये अनलर्न करके अब मैंने ये करना है और मैंने अब आवाज़ भी उठानी है। तो मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी सोशल इशू के ऊपर बात करते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात करते हैं, देयर इज़ दिस सैडनेस, एक ना उदासी आपके ऊपर तारी हो जाती है, आपके अंदर इतना एक ओवरवेलमिंग इमोशन होता है। एंड देन आई वाज रीडिंग अबाउट इट, और आप भी अक्सर ये कहते हैं, मैं अक्सर आपसे डिस्कस करती हूँ, आप कहते हैं ज़ैनब तुम जिम में हो, ट्रेनिंग हो रही है। और आई रेड कि जब भी, क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो बिलीफ सिस्टम चेंज होता है तो आपका डीएनए भी चेंज होता है, उसमें म्यूटेशन होती है और उसमें तकलीफ होती है। व्हाट यू आर फीलिंग, वो आपकी नानी परनानी उस सब की तकलीफ आपको उस वक्त महसूस हो रही है व्हेन यू आर ब्रेकिंग दैट साइकिल। सो आई थिंक लास्ट में टू ऑल दोज वुमेन, बट इट्स करेज, इट टेक्स करेज टू डू दैट। बिल्कुल, और बस कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी आवाज़ जो है ना वो अकेली है, एक ही आवाज़ हूँ और मैं अकेली हूँ। तो आई थिंक आई वुड जस्ट रैप द होल कॉन्वर्सेशन अप विद दिस शेर, मेरी आवाज़ तन्हा मेरी आवाज़ नहीं,
अनगिनत रूहों की फरियाद है शामिल इसमें, सिसकियाँ ले के धड़कते हैं कई दिल इसमें। क्या बात, तो मेरी आवाज़ तन्हा मेरी आवाज़ नहीं, सो यू आर नॉट अलोन। absolutely All not. those who suffered, and if you are voicing it out, and if you are taking a stand, you are not alone. वो सारी आवाज़ें आपकी आवाज़ में शामिल हैं। Perfect. I think you have summed it up beautifully. Thank you so much. You're It welcome. was an insightful conversation. बहुत मज़ा आया मज़ा आया। हमेशा की तरह। इंशाल्लाह। चलिए भाई, आप सब मॉम क्लास को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स में बताएं आपने क्या सीखा करेज के बारे में, व्हाट डू यू थिंक। मिलते हैं इंशाल्लाह, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।